हेलो दोस्तों, इंटरमीडिएट सेटअप एग्जामिनेशन 2024 ज्योग्राफी का क्वेश्चन आज हम सब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जनांकीय संक्रामण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नोटेस्टिन। क्वेश्चन नंबर 2, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? इसका आंसर हो जाएगा सैंपल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व एशिया प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1999। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मैदानी प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी रोपण कृषि प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, अंगूर की खेती कहलाती है? आंसर बी, विटीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 8, चावल की खेती संबंधित है ट्रंक कृषि से, रोपण कृषि से, मिश्रित कृषि से, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था? इसका आंसर हो जाएगा डी, आखेट एवं संग्रहण। क्वेश्चन नंबर 10, एशियन कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 11, डैन्यूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 12, स्वेज नहर जोड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से। क्वेश्चन नंबर 13, पोर्ट साइद कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 14, दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 15, राइन जलमार्ग कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 16, जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 40,000। ये क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जोड़ती है? बाद में कीजिएगा। आंसर हो जाएगा पर्थ से लेने वाला है सिडनी। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा खनन नगर। मसाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जनजाति। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर 21, सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 5,000। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा सी, गुजरात में। हुबली किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। तेलंगाना की राजधानी? इसका आंसर बी हो जाएगा हैदराबाद। निम्न में से कौन मुक्त आकाश नीति से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वायु परिवहन। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता होती है? आंसर हो जाएगा ए, कृषि। हरित क्रांति संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, खाद्यान्न उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा बी, नहर।
सलेम संबंधित है? आंसर ए इस्पात से। सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? आंसर ए कर्नाटक। सिंगरेनी प्रसिद्ध है? आंसर ए कोयला के लिए। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र के लिए। बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अम्लीय वर्षा का संबंध किस प्रदूषण से है? आंसर बी वायु प्रदूषण से। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए जून जुलाई। क्वेश्चन नंबर 38, गेहूं फसल उत्पादन है, गेहूं फसल उदाहरण है? ए रबी का। जूट के उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है? आंसर हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश। अभी अब 100 क्वेश्चन। तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? आंसर डी उड़ीसा। पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत लवणीय है? आंसर सी यानी 97%। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? आंसर डी अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 44, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक। तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ए जामनगर। किस देश के आयु लिंग पिरामिड का संकीर्ण आधार पर शुंडाकार शीर्ष है? इसका आंसर हो जाएगा जापान। पनामा नहर में कितने जलबंधक तंत्र है? इसका आंसर हो जाएगा बी 6। भारत में प्रवसन की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? आपको कैसे पता है? आंसर हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय। और पहले ही पता कर लिए। मानव भूगोल का कौन सा उपागम नवीनतम है? इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तर आधुनिकवाद। किस वर्ष भारत में टेलीविजन प्रसारण आरंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए 1959। किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व है? इसका आंसर हो जाएगा सी संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से कौन मानव विकास के स्तंभ है? इसका आंसर हो जाएगा समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण, इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा सदिया से धुबरी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन अरब सागर की रानी के रूप में जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 57, परिवहन का कौन सा साधन दरवाजे दरवाजे तक सेवाएं प्रदान करती है? इसका आंसर हो जाएगा ए सड़क परिवहन। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न पत्तनों में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पारादीप। क्वेश्चन नंबर 59, तारापुर किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा डी महाराष्ट्र में। साप्टा कब अस्तित्व में आया? जनवरी 2004 में। किस देश ने आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली को विकास के मापन के रूप में घोषित किया? इसका आंसर होगा सी भूटान। निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? इसका आंसर होगा पारादीपीय।
कौन प्रादेशिक व्यापार समूह से संबंध नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राष्ट्र। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। कौन सी एजेंसी स्वर्णिम चतुर्भुज के रूप इसमें दिया निर्माण के एवं रख रखाव हेतु उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इटारसी उदाहरण है, आंसर होगा इसका परिवहन नगर के लिए। 67, निम्न में से कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। डेसिमल मापन इकाई है, इसका आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण का। बाहर आ गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 69, भद्रावती का संबंध है? आंसर ए, लोह इस्पात से। निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? इसका आंसर होगा थोरियम। थैंक यू दोस्तों।